मैं मोर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना में BA पढ़ते विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम में हमने 1857 की क्रांति का अध्ययन कर लिया। 1857 से लेकर 1885 तक के जो घटनाक्रम उनका अध्ययन कर लिया और 1885 से 1905 को उदारवादी और 1905 से 1920 तक उग्रवादी चरण का अध्ययन कर लिया। उसके बाद हमने स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य घटनाएं 1885 से 1947 तक की उनका भी अध्ययन कर लिया। आज हम गांधी युग का अध्ययन करेंगे और गांधी युग में गांधी जी के 3 जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन 1920-21, सविनय आंदोलन 1930-31, 1930 से 34 तक मान सकते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और भारत का आज़ादी और विभाजन, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गांधी जी का असहयोग आंदोलन और उसके कारण। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है वो गांधी जी 1920-21 में पारित किया। ये इस आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ, इसकी पुष्टि हुई। इससे पहले ये विशेष अधिवेशन में कलकत्ता में पारित कर दिया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि अगस्त 1920 में कलकत्ता में कर दिया गया, लेकिन इसकी पुष्टि दिसंबर 1920 में हुई। इसलिए इस नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है। नागपुर अधिवेशन 1920 दिसंबर विशेष महत्व होने का कारण ये है, एक तो इसके वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे, दूसरी असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के साथ 2 बातें और पास हुई थी, 2 महत्वपूर्ण निर्णय और लिए गया था। पहला तो ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य त्याग कर कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि स्वराज्य ब्रिटिश शासन के अंदर आवश्यक हुआ तो बाहर। दूसरा, कांग्रेस रचनात्मक कार्यक्रम चलाएगी जिनकी उन्होंने सूची बनाई थी, जैसे जो इस प्रकार थे, जैसे सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, स्वदेश मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, यथासंभव हिंदी का प्रयोग करना। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य लक्ष्य तक यानी 5 बातें मुख्य थी। वयस्कों को सदस्य बनाना कांग्रेस का, अखिल भारतीय समिति का गठन करना, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करना, कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना, हिंदी का प्रयोग करना। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने केवल अवैधानिक उपायों के स्थान पर शांतिमय उचित उपाय, केवल आवेदन अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार को कर देने से मना करना जैसे सीधी कार्रवाई भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया। कांग्रेस की नीति में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावर, शंकर नारायण ने कांग्रेस छोड़ दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस छोड़ी? एनी बेसेंट 1, मोहम्मद अली जिन्ना 2, विपिन चंद्र पाल 3, सर नारायण चंद्रावर 4, शंकर नारायण 5। असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम और नकारात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में यह था राष्ट्रीय विद्यालय, पंचायत अदालतों की स्थापना करना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, स्वदेशी प्रसार, कताई बुनाई। नकारात्मक कार्यक्रमों में सरकारी उपाधियां, प्रशस्ति पत्र को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, सरकारी पद लौटाना, सरकारी उत्सव समारोह, स्वदेशी का प्रचार, अवैतनिक पदों से स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी प्रचार। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का बड़ा सदमा झेलना पड़ा। कांग्रेस ने असहयोग कार्यक्रम में 31 मार्च 1921 को विजयवाड़ा में हुई कांग्रेस अधिवेशन में तिलक स्मारक के लिए स्वराज कोष के रूप में 1 करोड़ रुपये एकत्रित किए।
समूचे भारत में 20 लाख चरखे बंटवाए। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में 1 अगस्त 1920 को पहले गुजरात अहमदाबाद में पास हुआ और वहाँ से शुरू हुआ। फिर विशेष अधिवेशन कलकत्ता कांग्रेस के उस अधिवेशन में पास हुआ। फिर इसकी पुष्टि कांग्रेस का जो रेगुलर अधिवेशन है नागपुर 1920 में उससे हुई। असहयोग आंदोलन में पश्चिम बंगाल, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूलें छोड़े, कॉलेज छोड़े, 800 नए स्कूल खोले गए। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य बने। पंजाब में लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, विठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद आदि न्यायालयों का बहिष्कार किया। कौन कौन से वकीलों ने किया? पंजाब में लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस किस कॉलेज के प्राचार्य बने थे? नेशनल कॉलेज के। गांधी जी ने कौन कौन से पदक वापस लौटाए इसमें? गांधी जी ने केसर ए हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोर पदक, केसर ए हिंद, जुलू पदक और बोर पदक वापस लौटाए। गांधी जी का अनशन कारण अन्य भारतीय ब्रिटिश सरकार से मिले और पदकों को वापस किया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों के आंदोलन को समय सार्वजनिक होली जलाई गई। असहयोग आंदोलन के समय शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना दिया, जिससे सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व आनी। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 19 में जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी जी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह दी, खुद भी जीवन भर लंगोटी पहन करने का निश्चय पूरा किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन, सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के मुंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान उजड़ी हुई नजर आई। दमन नीति में असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ ही अली बंधु, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद को गिरफ्तार कर लिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुए। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर की चाबी मुसलमान नेता डॉक्टर किचलू को सौंप दी। दिसंबर 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान की गई। फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर धमकी दी, यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली तो व्यापक सविनय आंदोलन शुरू हो जाएगा। आंदोलन में हिंसा बढ़ रही थी। घटना से गांधी चिंतित थे। अली बंधु ने भड़काने वाले भाषण देकर हिंसा को भड़काया। अगस्त 1921 में मालाबार में मोपलों ने हिंसा का भयंकर कृत्य कर डाला। गांधी द्वारा वायसराय को दी गई धमकी की समय सीमा पूरी होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को भयानक घटना घटी। चौरी चौरा कांड के नाम से चर्चित इस घटना के अंतर्गत क्रोध से पागल भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा घटना से गांधी इतने दुखी हुए कि उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया।
12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक से आंदोलन समाप्त होने लगा। आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उसमें गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय से देश को आघात पहुंचा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सीआर दास, अली बंधु आदि ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। सरकार ने स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के लिए 6 वर्ष की सजा दी। ये था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसकी मूल्यांकन करें, इसका महत्व देखें तो ये असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप स्वभाव में मूल परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय लोकतंत्री अखिल भारतीय संस्था भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। कोपलैंड के अनुसार गांधी जी ने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। उन्होंने वह कर दिखाया जो तिलक भी नहीं कर सके। राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी बनाया, स्वतंत्रता लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया, सरकार के ऊपर संवैधानिक दबाव डाला, वाद विवाद और समझौते द्वारा नहीं अपितु शक्ति द्वारा। वह शक्ति जो हिंसात्मक थी उनको आंदोलन शहरी बुद्धिजीवी रक्त ने सिमटकर गांव की आम जनता तक पहुंचाया, जागृति पैदा की। सुभाष चंद्र बोस के अनुसार सन 1921 देश को सचमुच एक अच्छी तरह संगठित दल दिया। इससे पहले केवल कांग्रेस केवल संवैधानिक दल बातचीत करने वाली संस्था थी। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को न केवल एक नया संविधान राष्ट्रवाद पर आधार दिया, बल्कि उन सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन क्रांतिकारी संगठन में बदल दिया। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के से खिलाफत मुद्दे का अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो गई। सांप्रदायिक बोलबाला हो गया। 1923 से 27 के विदेश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। केरल क्षेत्र स्थित मालवा क्षेत्र में उपला किसानों ने हिंदू भू सामंतों साहूकारों के विरुद्ध जमींदार विरोधी विद्रोह करने के भयंकर रक्तपात किया। असहयोग आंदोलन अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल तो नहीं रहा, लेकिन उसमें चरम अवधि तत्कालीन हानि से अधिक थी।